मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी नेता हैं जो चुनकर जाते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन ईवीएम के द्वारा चुने जाते हैं। हम वोट देके आते हैं ईवीएम को। ईवीएम किसको चुनती है वो उस पर तय करता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर बनवाने वाले पे डिपेंड करता है उसमें क्या कोडिंग करवाई है उसने। क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ इसलिए मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ों को कि सॉफ्टवेयर में कैसे चेंजमेंट होता है और कैसे वोटिंग ट्रांसफ़र होती है। तो ये है कि वो जनता के अंदर, समाज के अंदर पार्टी के तो प्रतिनिधि हैं, लेकिन समाज के प्रतिनिधि सरकार में नहीं है। वहां जाके वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि जिस पार्टी में वो बैठे हैं उस पार्टी के हाई कमान के द्वारा उनको विप जारी करके उनके बोलने पे पाबंदी लगा रखी है। तो हम जिसको नेता कहते हैं उनके बोलने पे पाबंदी है, तो हमारी कोई औकात है? हमारी तो कोई औकात नहीं है आम जनता की। जब हमारे चुने हुए नेता को, जिसको लोकतांत्रिक अधिकार से चुन के भेजा गया है, उसके बोलने पे पाबंदी लगा रखी है, तो आम आदमी की तो कोई औकात नहीं है। तो वो लोग बोलते नहीं है वहाँ पे। मैं उदाहरण दूं तो पिछले 2017 या 18 में एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म किया गया। तो आम आदमी ने निकल के 2 अप्रैल को जन आंदोलन किया था, तो वापस अध्यादेश लाके उसको रिस्टोर किया गया था। लेकिन उस टाइम कोई भी एक नेता बाहर आके उसको समर्थन नहीं कर रहा था। 131 सांसद मेंबर पार्लियामेंट हैं SC ST के, उन्होंने कभी भी उसके बारे में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उनको चुन के भेजा गया है जनता के द्वारा, तो जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के लिए काम नहीं करता है। एट्रोसिटी एक्ट को हटाने के लिए जो तर्क दिया जाता है वो एक अलग तर्क है। लेकिन अगर मैं कहूं कि रेप के लिए फांसी की सजा है, तो रेप करने वाले को डरना चाहिए। एट्रोसिटी केस को हटाने के लिए जो समर्थन में जो लोग बोलते हैं कि इसको हटा देना चाहिए क्योंकि वो अत्याचार करना चाहते हैं, क्योंकि खुली छूट नहीं मिल रही है उनको अत्याचार करने के लिए, तो उसको डरना चाहिए इस एट्रोसिटी एक्ट से जो अत्याचार करने की मानसिकता रखता है। जिसकी अत्याचार की मानसिकता नहीं है उसको क्यों डरना चाहिए? तो फिर उसको हटाने की जरूरत क्या है? ये जो मौलिक बातें हैं आम जनता इस तरह से नहीं सोचती है। उनको जैसा भी टीवी में दिखाया जाता है टीवी पे भरोसा करती है, मीडिया पे भरोसा करती है। और आपको पता है कि मीडिया आज के समय में किसी भी एक पार्टी का, चाहे राजस्थान की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो या बीजेपी की पार्टी हो, उनका एक घोषित पत्रकार बनके हमारे घरों में विराजमान है। तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखना बंद कर दिया है। वो उनको भी पता है, लेकिन आम जनता में जो लोग देखते हैं वो देखते हैं, जानकारियां रखते हैं, लेकिन जो जानकारियां उनके पास तक पहुंचती हैं वो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उनको टिल्ट करके या मोल्ड करके इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। कौन सा एजेंडा उनके तक पहुंचाना है? जनता की जो ग्रास रूट की समस्याएं हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, एट्रोसिटी का मामला है, महिलाओं पे रेप का मामला है, बच्चों के चाइल्ड लेबर का मामला है, बहुत सारे के ऐसे मामले हैं जो जमीनी समस्याएं हैं, वास्तविकता में हमारे देश की समस्याएं हैं। हमारा देश दुनिया में 5वें नंबर पे इकोनॉमी में जा रहा है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो रही है, लेकिन इंडिया रिच कंट्री हो रहा है या बताया जा रहा है वो वास्तव में है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। इंडिया इज अ रिच कंट्री विद पुअर पीपल। ये जो लाइन है, इस लाइन से हमको समझ में आता है कि हमको टेक्नोलॉजी तो वो दिखाई जा रही है, लेकिन हम कंपेटेबल नहीं है मोबाइल में मैसेज करने के। 90% पॉपुलेशन को ये नहीं पता मोबाइल में मैसेज कैसे किया जाता है, ईमेल कैसे किया जाता है। उसको टेक्नोलॉजी से भी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन है नहीं। वो शब्द बाग दिखाए जा रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं उनको कि हम चांद पे पहुंच गए। क्या होना है उससे? चांद पे पहुंचने से क्या हो जाएगा? चांद पे पहुंचने से पहले लोगों के घरों में वो रोजगार की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, उनके महंगाई से निजात दिलाना, ये सारी समस्याएं जो ग्रास रूट की हैं, जो हमें इंस्टेंट रिफिल करनी होंगी, उसके लिए सरकार कदम नहीं उठाती है। प्रचार तंत्र इतना बड़ा हो गया है, लोगों को चमकीली पन्नियां दिखाई जाती है कि यही सपना आप देखो, हम दिखा रहे हैं वही सपना देखो। आप अपने हिसाब से सोचना बंद कर दो। एक एजेंडे को, एक जो मुद्दा होता है उसको दबाने के लिए एक बड़ा मुद्दा लिया जाता है। मीडिया का ये राजनीतिक सिद्धांत है, पुराना, राजनीति से मीडिया में आ गया है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर है। और तो मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है, वो अगर बिक जाएगा तो जनता की आवाज कौन बोलेगा? मीडिया का जो भूमिका थी लोकतंत्र के अंदर, वो विपक्ष की भूमिका थी, लेकिन आज मीडिया विपक्ष की भूमिका में नहीं होकर वो सरकार की पैरवी करने में लगा रहता है। आप चाहे जितने वीडियो मीडिया के उठा के देख लीजिए, आपको हर मीडिया के चैनल पे यही दिखाई देगा कि वो प्रचार तंत्र में लगा हुआ है। एक पर्टिकुलर, अगर कोई विपक्ष का आदमी बोलता भी है तो उसको एंकर ही रोक देता है। उस पार्टी के जो प्रवक्ता होता है उसको उसका जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसा हमने देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं इस बात को। इससे निष्कर्ष निकलता है कि मीडिया का जो काम था मीडिया नहीं कर रहा है, विपक्ष का काम, विपक्ष पे
सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है विकास करने का, लोगों को रोजगार देने का, प्रोवाइड कराने का। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा बताए जाते हैं, लेकिन रोज बेरोजगारी में भी सबसे ज्यादा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जीडीपी -24% चली गई थी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोरोना के 3 साल के बाद की अगर मैं बात करूं, ऑक्सफैम रिसर्च कंपनी ने उसके निष्कर्ष पे पहुंची कि 3 साल कोरोना के बाद जितने 1% लोग जो अमीर हैं, धन्ना सेठ हैं, उन लोगों के पास संपत्ति 51% से बढ़कर 73% हो गई और 99% लोगों के पास 27% रह गई है, जो पहले 49% होती थी। ऐसा कैसे किया गया? सरकारों ने बिजनेसमैन जितने भी कैपिटल क्रोनीज हैं, उन लोगों के लोन वेव ऑफ राइट ऑफ किए गए, उन लोगों को सस्ते दरों पे लोन दिए गए। उसी दौरान सरकार ने इसी दौरान आम जनता पे टैक्स का भार डाला गया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, इसी दौरान बढ़ा के उनकी जेब से पैसा निकाल के उनकी जेब में डाल दिया गया। इस वजह से ऑक्सफैम की एक सबसे बड़ी रिसर्च है जिस जो लोगों को नहीं पता है, हमारे देश में एक बीपीएल कैटेगरी हुआ करती थी। ऑक्सफैम के अनुसार एक नई कैटेगरी डेवलप हो गई इंडिया के अंदर कोरोना के बाद, जिसकी पॉपुलेशन 4.6 करोड़ है। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को मैंने वेरीफाई करी हुई है, ठीक है। 4.6 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। ये एक्सट्रीम पॉवर्टी शब्द ऑक्सफैम ने नया दिया है, जो बीपीएल से नीचे है। हमारा देश में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में, जिसको खाने के लिए 2 टाइम का अनाज नहीं है। उसको ये नहीं पता कि शाम को मेरे को भोजन मिलेगा कि अगली सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सरकार दावे ठोक रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो तरक्की जो बातों में, भाषणों में दिखाई देती है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है, जमीन पे वो दिखाई नहीं देती है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो खड़े हम देख रहे हो, धन्यवाद।